हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज है 10 जून 2025 एंड आज है आपके सेकेंड राउंड के डी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट। सो अगर अभी तक आपने सेकेंड राउंड का चॉइस मॉडिफिकेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज तक ही आपके पास टाइम है। आज 10 तारीख है। अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में तो आप आज तक ये प्रोसेस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज ज़रूर से ही कर लेना, नहीं तो फिर आप सेकेंड राउंड में के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 12 तारीख को जो है वो आपके सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए ही है। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि चॉइस मॉडिफिकेशन कैसे करना है सेकेंड राउंड के इस काउंसलिंग प्रोसेस में। पूरी डिटेल से बात करने वाला हूं, साथ ही आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उन सभी का जो आंसर है वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाने वाला है। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको इसमें पता चल जाने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए विदाउट स्किप किए हुए। सो चॉइस मॉडिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनसीएचएम काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन देकर के सिंपली साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करते हो आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस, आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन जो है करना होगा यहाँ कैंडिडेट कंसेंट में। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो इसमें जो कुछ भी आपने चॉइस फिलिंग में डाला था, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने 5 कॉलेज डाला, पहले में पूसा, दूसरे में हैदराबाद, तीसरे में मुंबई, चौथे में बैंगलोर, इस तरह से करके आपने कोई 5 रैंडम कॉलेज को डाला अपने रैंक के अकॉर्डिंगली, और आपको सेकेंड राउंड में वो चॉइस फिलिंग जो है आपको चेंज करना है। जैसे उसमें से आप हैदराबाद हटाना चाहते हो, बैंगलोर हटाना चाहते हो, और उसके जगह पे कोई और कॉलेज आपको डालना है, या फिर आप नंबर 1 पे कोई और किसी और कॉलेज को देना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आप इस प्रोसेस में कर सकते हो। तो अगर आप चॉइस मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करके फिर नीचे आपको आपका पासवर्ड फिल करना है, देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करके बाकी सारा प्रोसेस करके और चॉइस मॉडिफाई नहीं करते हो, मतलब कि जिस तरह का चॉइस आपका फर्स्ट राउंड में था आप सेम वैसे ही रख देते हो, आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग था उसी चॉइस फिलिंग को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। मतलब जैसे आपने चॉइस फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग में जो भी 5 कॉलेज आपने सेलेक्ट किए होंगे, सेकेंड राउंड में आपके उसी चॉइस फिलिंग से आपका सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो गया था और आपने अपने विलिंगनेस में जो भी आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिला था, इन दोनों में ही अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपने राउंड 1 के काउंसलिंग में, तो यहाँ अभी आपको सेकेंड राउंड में कोई नया सीट मिलने के चांसेस हैं। अगर वो भी सीट आपके रैंक के अकॉर्डिंग आता है तो आपको सेकेंड राउंड में कोई नया सीट मिल सकता है। और जैसे ही आपको कोई नया सीट अलॉट होता है तो आपका जो फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट है वो रिलीज हो जाता है, और जो आपके सेकेंड राउंड में सीट आता है वही आपके साथ रहता है। मतलब कि जो पहला राउंड में आपको मिला हुआ सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो कि पहले राउंड में आपको मिल गया है आईएचएम मुंबई, आपको चाहिए था आईएचएम पूसा, तो आईएचएम पूसा के लिए आप आ रहे हो सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में चॉइस मॉडिफाई या फिर आप जैसे भी चॉइस मॉडिफाई करो या ना करो, लेकिन आपको अगर सेकेंड राउंड में मिल जाता है आईएचएम पूसा, ध्यान से समझो, फर्स्ट राउंड में आपको ऑलरेडी मिला हुआ है आईएचएम मुंबई, आप आईएचएम पूसा के लिए आए हो सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में अगर आपको मिल जाता है आईएचएम पूसा, तो जो आपको आईएचएम मुंबई मिला हुआ था फर्स्ट राउंड में वो कैंसिल हो जाएगा। वो फिर आईएचएम मुंबई आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आईएचएम पूसा ही रहेगा, और आपको आईएचएम पूसा में ही जाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल था, इसके जगह पे और भी कोई दूसरा आईएचएम हो सकता है। आईएचएम पूसा और आईएचएम मुंबई के एग्जांपल से मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट होता है तो पहले जो आपका सीट मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर सेकंड राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है तो जो पहले राउंड में आपको जो भी सीट मिला हुआ है वही आपके नाम पे रह जाता है। मतलब कि अगर पहले राउंड में आपको आईएचएम मुंबई मिला हुआ है और सेकेंड राउंड में आप आए आईएचएम पूसा के लिए, और सेकेंड राउंड में भी आपको आईएचएम पूसा नहीं मिलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो फर्स्ट राउंड का आपका सीट था आईएचएम मुंबई जो आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, वही आईएचएम मुंबई आपका यहाँ भी आपको मिला ही रहेगा, आपके हाथ में ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मुझे अभी करना है चॉइस मॉडिफाई। तो चॉइस मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे कैंडिडेट कंसेंट में, और यहाँ पे येस के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है हम लोगों ने। यहाँ पे करेंगे येस, और नीचे आपको आपका जो पासवर्ड है वो एंटर करना होगा। तो येस करने के बाद नीचे आप पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड डालने के बाद नीचे सीधे सिंपल
सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरह से जो आपका प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इस पे हम लोगों ने सिंपली चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका था, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे देख लो, फर्स्ट राउंड में जो भी आपने कॉलेज फिल किए थे वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ से कोई कॉलेज हटाना है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। अगर अप डाउन करना है सीक्वेंस तो आप वो भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कोई कॉलेज इसमें ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से कुछ कॉलेज को रिमूव कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से बेंगलोर, मुंबई है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अगर आप अपने प्रोफाइल में अपने रैंक के अकॉर्डिंगली देख लोगे अपने कैटेगरी में कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब इसको हम लोगों ने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ चॉइस मॉडिफिकेशन कर लेने के बाद सिंपली सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करते ही आपके सामने में जो आपका इंटरफेस है ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे चॉइस लॉकिंग प्रोसेस। तो चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करते हैं, देन आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लेने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइज। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपके सामने में जो है आपका इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब आपके चॉइसेस जो है वो लॉक हो चुके हैं। आप जो भी लॉक चॉइस का लेटर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे कई सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके आ गए होंगे ऑलरेडी। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आप डाउनलोड करके PDF में आप सेव करके अपने डिवाइस में रख लेना, आगे काम आ सकता है। ओके, वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHMCT और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।